हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम करने वाले हैं फिजिक्स के पहले चैप्टर का न्यूमेरिकल 5 को जो है कि दिया क्या है। इसमें दिया है कि दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी की गणना कीजिए और यदि उनके बीच का प्रतिकर्षण बल एक प्रोटॉन के भार के बराबर हो तो प्रोटॉन का द्रव्यमान भी दिया है mp बराबर 1.67 × 10⁻⁷ किलोग्राम और g बराबर दिया है 9.8 न्यूटन प्रति किलोग्राम। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को लगाने के लिए सबसे पहले आपको जो जो चीज़ दिया है उसको लिख लेना है और आपको क्या ज्ञात करना है। कह रहा है कि पहले आप समझते हैं क्वेश्चन को, तब इसके बाद लिखते हैं कि क्या दिया है। देखिए यहाँ पर दिया है दो प्रोटॉन। मान लीजिए यार दो प्रोटॉन है। पहला प्रोटॉन मान लीजिए, पहला प्रोटॉन प्रोटॉन समझ रहे हैं ना, परमाणु के नाभिक में होता है। तो परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रॉन पर जो है चार्ज 0 होता है, जबकि प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है आप लोग जानते ही हैं, अभी बताते हैं। तो यह क्या है, पहला मान लीजिए प्रोटॉन है, तो यह पहला प्रोटॉन है। तो यह मान लीजिए दूसरा प्रोटॉन है, दूसरा प्रोटॉन है। तो यह पहला प्रोटॉन है या दूसरा प्रोटॉन है। कह रहा है दो प्रोटॉन, तो यह दो प्रोटॉन हो गए के बीच की दूरी, मान लीजिए इनके बीच की जो दूरी है कितना है, r है। इनके बीच की दूरी r है। तो यही r हमको ज्ञात करना है, यही r हमको ज्ञात करना है। तो प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन पर जो आवेश होता है, क्या प्रोटॉन पर आवेश, प्रोटॉन पर आवेश क्या होता है। देखिए प्रोटॉन पर आवेश Q बराबर क्या होता है, प्लस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। कूलाम यहाँ पर हम क्यों लिखे, क्योंकि आवेश का जो मात्रक होता है कूलाम होता है, इसलिए हम यहाँ पर कूलाम लिखे। तो और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है यहीं पर सिर्फ माइनस होगा यहीं पर, लेकिन हमको क्या कर रहा है, दो प्रोटॉन है तो प्रोटॉन का हमें आवेश चाहिए ना। तो अब जो है एक प्रोटॉन पर इतना आवेश है इस पर पहले पर, और दूसरे पर भी इतना है, यानी कि जो आवेश है दोनों का समान है। तो हम जो है कूलाम के नियम से लगाएंगे, किसके, कूलाम के नियम से। अब ये देखिए जब समान आवेश हैं तो इनके बीच क्या लगेगा, प्रतिकर्षण लगेगा। क्या लगेगा, प्रतिकर्षण लगेगा। ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा, ये प्रतिकर्षण लगेगा। तो इनके बल जो लगेंगे क्या लगेंगे, प्रतिकर्षण इनके बीच, दोनों प्रोटॉनों के बीच। अब जब दोनों प्रोटॉनों के बीच जो प्रतिकर्षण बल लग रहा है, तो अब हम जो है अब कूलाम के नियम से देखते हैं। देखिए कूलाम के नियम से, कूलाम के नियमानुसार कूलाम का नियम क्या होता है। देखिए कूलाम का नियम F बराबर क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो यहाँ पर जो है आवेश समान है तो क्या हो जाएगा, Q² हो जाएगा बटे r²। हमको r ज्ञात ही करना है। इसके बाद इसका मान कितना होता है, 1/4πε0 का 9 × 10⁻⁹ होता है। इसके बाद बराबर F बराबर इतना हो गया। अब जो है यहाँ पर जो है हमको क्या दिया है, अब जो है F अब हमको F इसमें दिया क्वेश्चन में। अब देखिए क्या कह रहा है, उनके बीच का प्रतिकर्षण बल एक प्रोटॉन के भार के बराबर है। जो इनके बीच प्रतिकर्षण बल लग रहा है वो जो एक प्रोटॉन का भार होता है, ये जो प्रोटॉन का भार है उसके बराबर होता है। तो F बराबर हम क्या जानते हैं, देखिए F बराबर हम जानते हैं यम में। तो मान लीजिए यह प्रोटॉन का भार है तो यम में और यम ए क्या त्वरण है। तो यहाँ पर जी कितना दिया है, जी यानी कि त्वरण। इसमें जब द्रव्यमान और त्वरण यानी कि यहाँ पर जी हो जाएगा। तो F बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर जो है प्रोटॉन का भार कितना दिया है, 1.67 × 10⁻⁻27। इसके बाद गुणे जी का मान कितना दिया है, 9.8। इसके बाद इसको गुणा करेंगे, तो गुणा करने के बाद आपको जो है आप F बराबर इसको गुणा करिए तो आएगा जो है 1.64 × 10⁻⁻26 न्यूटन आएगा। क्या आएगा, न्यूटन। अब जो हमको बल पता चल गया, जब हमको बल पता चल गया, अब यहाँ पर F के स्थान पर हम इसका मान रख सकते हैं
तो अब हम यफ के स्थान पर इसका मान रखेंगे। और हमको यहाँ पर क्यू, देखिए यहाँ पर क्यू हम बताए थे कि जो प्रोटॉन पर आवेश होता है इतना होता है, तो यहाँ पर क्यू के स्थान पर इतना रख देंगे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो अब जो है इसमें रखते हैं, तो यफ का मान कितना दिया है, यफ एक बार लिख देते हैं, ये यफ बराबर 1/4 πε0 Q²/r²। अब यफ के स्थान पर इतना रखते हैं 1.64 × 10⁻⁻26। इसके बाद बराबर 9 गुणे यहाँ पर इसका मान 9 × 10⁻9। इसके बाद बटे क्यू का मान इतना दिया है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 इसका वर्ग करेंगे बटे आर हमको ज्ञात ही करना है। तो अब देखिए अब आर को हम इधर लाएंगे, आर को हम इधर लाते हैं, r² बराबर क्या होगा, देखिए r² बराबर यह होगा कि 9 × 10⁻9 यही रहेगा, फिर गुणे 1.6 × 10⁻⁻19 एक हो गया, इसको हम तो ऐसे लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में ऐसे, फिर इसके बाद 1.6 × 10⁻⁻19 दो बार हो गया, 2 वर्ग है तो 2 बार हम लिख दिए। अब इसको इसके नीचे लाते हैं तो क्या होगा 1.64 × 10⁻⁻26 क्या हो जाएगा न्यूटन। अभी मात्रक मत लिखिए, तो r² बराबर क्या आएगा, r² बराबर जो है आपका आएगा, इसको आप काटेंगे तो काटने के बाद आपको मिलेगा जो है 1.405 × 10⁻⁻2 मीटर² आएगा। क्या आएगा, मीटर²। तो आपको जो है r² इतना दिया आ गया आपका, तो r²। इसके बाद आपको r² बराबर इतना हो गया, तो r बराबर क्या होगा, r बराबर क्या होगा √1.405 × 10⁻⁻2 क्या हो जाएगा मीटर, यानी कि मीटर² इसके अंदर हो गया। तो अब इसका जो आएगा मान r बराबर, इसको जब वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा 0.118 मीटर आएगा। दोनों प्रोटॉनों यहाँ पर लिख देते हैं, प्रोटॉनों यानी कि प्रोटॉनों मतलब कि दोनों प्रोटॉनों के बीच की दूरी, प्रोटॉनों के बीच की यानी कि दोनों प्रोटॉनों के बीच की दूरी कितना आएगा 0.118 मीटर आएगा। तो हमको यही सिद्ध करना था क्वेश्चन में, जो कि ऊपर देख लीजिए आपको दिया है।